हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीरीज़ के लास्ट वीडियो में पहुंच चुके हैं और इसमें जो टाइप है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वो मैं बताऊंगा आपको। एक डिफरेंट टाइप है। तो क्या है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। दिलीप परचेज अ कार फॉर कैश प्राइस ऑफ 2,56,000 which is sold on hire purchase system for 3,20,000. The amount is payable in 4 equal yearly installment of 80,000 each. The first payment is made at the end of the first year. Calculate the amount of interest charged every year. Interest अब रेट ही नहीं है हमारे पास इंटरेस्ट का, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि कैश प्राइस दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और हायर परचेज प्राइस भी दी हुई है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। लेकिन अब इतना ही काफ़ी नहीं है। क्यों काफ़ी नहीं है? क्योंकि अभी हम लोग को ये पता नहीं है कि इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है और कितना कैश प्राइस है। क्योंकि ये जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इसमें इंटरेस्ट जो है इंक्लूडेड है। तो डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं है, कैश प्राइस 2,56,000 है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, और इंटरेस्ट अमाउंट भी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला देखिए इस तरीके से होता है। ये रहा, रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। उल्टा रेशियो, 4 साल है तो पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग, पहले कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,20,000। दूसरे साल में कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,20,000 में 80,000 माइनस कर दिए, और उसी तरीके से हम 4 साल का आउटस्टैंडिंग निकाल रहे हैं। पहले साल में आउटस्टैंडिंग 3,20,000, और दूसरे साल में 2,40,000, और तीसरे साल में 1,60,000, और चौथे साल में 80,000। और उसका रेशियो क्या बना? इसी का रेशियो है। देखिए, ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर आप यहाँ पे ये 0 निकाल दें 4 यहाँ से सभी से, तो कितना हो जाएगा? 8, 16, 24 और 32। तो उसी का रेशियो यहाँ पे लिख दिया गया है। 4, 3, 2, 1, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम लोगों को पता नहीं है। रेट इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट तो पता है हम लोगों को, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है। तो कैलकुलेशन करने में हम लोग को दिक्कत इसीलिए हो रही थी। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि इस रेशियो में ही इंटरेस्ट को बांट दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे इसका टोटल कितना हो गया? 10। ठीक है ना, तो 64,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 25,600। फिर उसी तरीके से 64,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इजकल टू 19,200। 64,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 इजकल टू 12,800, और 64,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 6,400। अब हम लोगों का काम हो गया यहाँ पे। जब इंटरेस्ट आ गया तो फिर कैश प्राइस भी हम लोगों का निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे से 80,000 में से 25,600 माइनस कर देंगे, फिर यहाँ 19,200 माइनस कर देंगे, 12,800 माइनस कर देंगे, और 6,400 माइनस कर देंगे, और इंस्टॉलमेंट तो ये है ही। ठीक है ना, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएंगे? 8 चौक 32, 3,20,000। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो लेकिन इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस दिया हो, लास्ट वाली वीडियो में, थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था, तो उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। सॉरी, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था तो उसको कैलकुलेट किया हम लोगों ने, लेकिन रेट दिया हुआ था वहाँ पे। लेकिन यहाँ रेट नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फार्मूला इस तरीके से, आउटस्टैंडिंग का रेशियो पहले निकाल लेना है, और उस रेशियो में ही टोटल इंटरेस्ट जो है उसको बांट देना है। उसके बाद कैश प्राइस और इंस्टॉलमेंट में डिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके ये इंस्टॉलमेंट टोटल बना। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।